सोचो कि आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो, घर से निकलने ही लगे हो कि कुछ गेस्ट अचानक आ जाते हैं, इधर उधर की बातें करनी शुरू हो जाते हैं और आपका आधा घंटा ले जाते हैं। अब कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए तो आप जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंचते हो और रास्ते में आपको खूब सारा जैम मिलता है। जब आप स्टेशन पहुंचते हो आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन 4 घंटे लेट और आपकी टिकट कंफर्म नहीं है और जल्दबाजी में आप अपना बैग भी घर पे भूल आए। आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि यार जब ट्रिप की शुरुआत ही इतनी बेकार हुई है तो ट्रिप कैसी जाएगी। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी मूवी को 10-15 मिनट देखते हो और उसके बाद देखते नहीं हो क्योंकि शुरुआत में ही मूड ऑफ हो गया। किसी इंसान को एक बार मिले उसको दोबारा नहीं मिले क्योंकि पहली मुलाकात में ही मजा नहीं आया। ऐसे किसी भी इंटरव्यू में शुरुआत में जब पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, और अगर हम उसकी तैयारी ही करके नहीं गए, अगर हम उसमें प्रिपेयर्ड नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इंटरव्यूअर हमें कैसे जज करेगा? उसका क्या मूड रहेगा हमारा इंटरव्यू लेते हुए? क्या इंप्रेशन रहेगा उसके माइंड में? किस नजरिए से वो हमें देखेगा अगर हमने पहले सवाल पे ही अपना इंप्रेशन खराब कर दिया? मैंने बहुत सारी कंपनीज के लिए हायरिंग करी है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और आपको ये बता रहा हूं, अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब इंटरव्यूअर आपको पूछता है ना टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जब आपकी इंट्रोडक्शन मांगता है, जब कहता है कि अपने बारे में बताओ, तो एक तरह का वो आपकी मूवी का ट्रेलर देखना चाह रहा है। अगर उसको ट्रेलर पसंद नहीं आया तो उसका मूवी देखने का मन नहीं करेगा। अगर ट्रेलर में मजा नहीं आया तो मूवी अच्छे मूड से नहीं देख सकता। अब मैं आपको पॉइंट्स बताने शुरू कर रहा हूं, सुनते जाओ, समझते जाओ, लिख रहे हो तो लिखते जाओ, पूरी अटेंशन यहां ले आओ, अपनी आंखें अपने कान पूरी तरह से इधर कर लो। कुछ चीजें बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि जब आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हो तो आपको अपना रिज्यूमे नहीं सुनाना। बहुत लोग अपना रिज्यूमे सुनाना शुरू करते थे उसी ऑर्डर में, उसी बुलेट्स में, उसी तरह की लैंग्वेज में। रिज्यूमे तो पहले से मेरे हाथ में, मतलब एक इंटरव्यूअर के हाथ में पहले से रिज्यूमे है। रिज्यूमे तो हमने तेजी से पढ़ लिया, लेकिन हम कुछ अलग, कुछ और तरीके से आपको जानना चाह रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ। पॉइंटर्स वही हैं, जिंदगी वही है, आपका काम वही है, लेकिन इसको बताने के तरीके को समझना होगा। 3 एंगल्स में, 3 एस्पेक्ट से आप अपने इंट्रोडक्शन को ध्यान रखोगे। 3 एस्पेक्ट है जो इंटरव्यूअर आपके बारे में जानना चाहता है। पहली है पास्ट। आपके पास्ट में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स रही, आपकी एजुकेशन क्या रही, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही, आपने क्या चीजें करी हैं जो आपका आज बनाती हैं। सेकंड एस्पेक्ट जिसमें एक इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड है वो है आपका प्रेजेंट। आज की डेट में आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड है, आप क्या सोच रहे हो, आप कहां से आए हो और किस थॉट से आए हो। और फ्यूचर, आगे आपकी क्या विजन है, आगे अपना फ्यूचर कहां देख रहे हो, आपके गोल्स कहां अलाइन होते हैं, आप किस तरफ जा रहे हो। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक अच्छे तरीके से हमने अपनी इंट्रोडक्शन में डालना है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कैसे ये करना है। कुछ पॉइंट्स पहले बताऊंगा, 7 पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये 7 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए जब आप अपनी इंट्रोडक्शन तैयार करते हो, प्रेजेंट करते हो। उसके बाद एक सैंपल दूंगा कि कैसे आपने अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कवर करना है। पहला पॉइंट देखो, बहुत सिंपल सा थॉट है। आप कोई चीज खरीदने जाते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के साथ दूसरी चीज को मैच करते हो कि उसकी कितनी पॉइंट्स मेरी रिक्वायरमेंट से मीट करते हैं। जितना करे उतना अच्छा है। इंटरव्यू भी तो इसी एंगल से आपको जज कर रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट के साथ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन, आप कितना मैच करते हो। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी एक रटी रटाई इंट्रोडक्शन है, रटी रटाई अपना एक टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर है, उस रट्टे को सुना देते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी इंट्रोडक्शन को कस्टमाइज करो, टेलर करो जॉब के हिसाब से, उस कंपनी के हिसाब से। इसके लिए क्या बहुत जरूरी है? इसके लिए बहुत जरूरी है, क्या हर चीज के लिए जरूरी है, वो है मेहनत। मेहनत कैसे करनी है? जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो, कंपनी के बारे में अच्छे से जानो, उस पोजीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उस पोजीशन का क्या रोल है, क्या स्किल्स चाहिए और आप कहां उस पोजीशन के साथ मैच करते हो। वो जो क्वालिटीज लिखी है अगर आप उससे रिलेट कर पाते हो तो उनको अपने इंट्रोडक्शन में लेके आओ। वो जो जॉब की एक्सपेक्टेशन है वो आपके एक्सपीरियंस में है तो उनको अपनी इंट्रोडक्शन में लेके आओ। उस कंपनी की कोई विजन है जो आपकी विजन से मैच करती है तो उसको अपनी इंट्रोडक्शन में लेके आओ। अगर आपकी इंट्रोडक्शन दूसरे की रिक्वायरमेंट से मैच करती है तो आपकी शुरुआत, आपके बारे में उस इंटरव्यूअर को जो इंप्रेशन है, जो शुरुआत है, वो कई गुना अच्छा हो जाता है। So remember the first point, tailor your answer to the requirements of job and company. अपने आंसर को टेलर करो जॉब और कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रटा रटाया इंट्रोडक्शन मत दीजिए। अब सेकंड पॉइंट, मैंने आज तक जितने इंटरव्यूज लिए ना, आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स इस पॉइंट पे ही हट जाते हैं जब उनको इंट्रोडक्शन पूछी जाती है और वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बतानी शुरू कर देते हैं, जो बहुत सारे इंटरव्यूअर्स को सही नहीं लगता। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा,
क्योंकि पूछा गया इंट्रोडक्शन और जवाब मिल रहा, हाय आई एम हिम ईश, आई एम 34 years old एंड मैं 34 का नहीं हूं, हाँ आई एम 33 years old, आई लिव इन सेक्टर 66 गुड़गांव एंड माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर। अरे ये पर्सनल डेटा, मेरी एज, मेरी हॉबीज, मैं कहां रहता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? वर्क कहां है, पैशन कहां है? इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म हो रही है। आप क्या लेके आ रहे हो, क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हो, क्या सोचते हो, वो कहीं नहीं आ रहा। मैट्रिमोनियल साइट नहीं है, शादी नहीं करनी मुझे आपसे, मुझे आपके साथ काम करना है और वहां काम लाना बहुत जरूरी है। देखो मेरी सजेशन आपको यह है कि आप अपनी इंट्रोडक्शन में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिटेल में ना जाओ तब तक जब तक इंटरव्यूअर आपसे ना पूछे। अगर उसको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिटेल में जाना है तो वो आपसे पूछ लेगा, लेकिन आपकी जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी कैपेबिलिटीज, आपका काम की तरफ एटीट्यूड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्रिकेट पसंद है, आप भिंडी खाते हो और टींडे तोरी आपको पसंद नहीं है, आप 5 फुट 10 इंच के हो या 6 इंच के हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। मैं इन चीजों को, एक इंटरव्यूअर इन चीजों को देखने जा रहा है। सो अपनी इंट्रोडक्शन में प्रोफेशन प्लस पैशन, प्रोफेशनल रखो, पैशन से भर के रखो। नेक्स्ट टिप जो मेरी तरफ से आपको ये होगी, जो मैं कहूंगा कि 10 में से 7 लोग ये गलती करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी स्मार्ट साइड जरूर इंटरव्यू में दिखाते हैं।